दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत के सबसे मध्य के हिस्से के बारे में यानी कि मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। उसके नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम भारत के अलग अलग राज्यों के नक्शों को, उनके ज़िलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में आज नंबर है मध्य प्रदेश का। दोस्तों 3,08,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यह भारत के उत्तर मध्य हिस्से में बसा हुआ प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है, जिसकी उत्तरी सीमा पर गंगा जमुना के मैदानी इलाके आते हैं, पश्चिम में अरावली श्रृंखला आती है, पूर्व में छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके आते हैं और दक्षिण में ताप्ती घाटी और महाराष्ट्र के पठार आते हैं। जी हाँ, ये जो मैदानी इलाके मैंने आपको बताए, आपको पता है कि ऊपर से गंगा जमुना बहती है तो गंगा जमुना के मैदानी इलाके हैं। पश्चिम में पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला आपको नजर आएगी, पूर्व में छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके हैं, दक्षिण में आपको नदी मिलेगी ताप्ती नदी, उसकी घाटी है और महाराष्ट्र के पठार भी है। मध्य प्रदेश की जो स्थल आकृति है यानी कि वहाँ के स्थल की जो आकृति है वो नर्मदा और सोन नदी की घाटी द्वारा निर्मित होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अमरकंटक नाम की एक पहाड़ी है जिसमें से दो नदियाँ निकलती हैं, जिसमें से एक है जो नर्मदा नदी है जो अरब सागर में जाके गिरती है और एक सोन नदी है जो कि ऊपर की तरफ गंगा जी में जाके मिल जाती है। तो ये जो दो नदियाँ हैं ये घाटियाँ बनाते हुए चलती हैं और उस घाटी की वजह से ही मध्य प्रदेश की स्थल आकृति निर्मित होती है। मैं आपको बता दूं कि नर्मदा और सोन नदी की जो घाटी है उसका क्षेत्रफल तकरीबन 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 26% है। जी हाँ, मतलब पूरा जो क्षेत्रफल है उसमें से 26% पे तो ये दो घाटियां ही हैं, एक नर्मदा घाटी एक सोन घाटी। और बात करें इस नर्मदा सोन घाटी के बारे में तो मैं आपको बताऊं कि ये एक संकीर्ण और लंबी घाटी है जिसका विस्तार पूरे राज्य में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। ऊपरी घाटी में सोन नदी बहती है जहाँ पे आपको शहडोल और सीधी जिले जैसे मिलेंगे। अभी मैं आपको जिलों के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे शहडोल और सीधी जिले आते हैं। वहीं जो निचला भाग है जहाँ पे नर्मदा घाटी है, नर्मदा का बेसिन क्षेत्र है, वहाँ पे आपको नरसिंहपुर, रायसेन, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, होशंगाबाद, मंडला और जबलपुर जैसे इलाके मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि नर्मदा घाटी जो है वो सोन घाटी के मुकाबले ज्यादा यूज की जाती है कृषि के लिए। वो इसलिए क्योंकि नर्मदा घाटी के पश्चिम में काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। वहीं इसके पूर्वी भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है जिसमें चावल, मूंगफली ऐसी फसलों की पैदावार होती है। तो सोन घाटी के मुकाबले कृषि के लिए ज्यादा उपयुक्त नर्मदा घाटी को ही माना जाता है। बात करें मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में तो यहाँ की जो जलवायु है मुख्य रूप से मानसूनी ही रहती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से बारिश होती है, मतलब अरब सागर से भी यहाँ पे बादल आते हैं और साथ ही बंगाल की खाड़ी से भी। तो यहाँ का जो जलवायु है काफ़ी ज़्यादा मानसूनी और गर्म रहता है। इसके अलावा खनिजों की बात करें तो जबलपुर में सुरमा और संगमरमर की खदानें पाई जाती हैं और पूर्वी क्षेत्र में कोयला और चूना पत्थर की बहुत ज़्यादा बहुलता पाई जाती है। याद रखना, जबलपुर में सुरमा और संगमरमर, बाकी जो पूरा पूर्वी क्षेत्र आपको दिख रहा है यहाँ पे कोयला और चूना पत्थर पाया जाता है। यहाँ के पर्यटन की बात की जाए तो यहाँ पे पर्यटन के लिए वैसे तो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन आप लिख सकते हैं धुआंधार जलप्रपात जो कि भेड़ाघाट जबलपुर के अंदर है। इसके अलावा खरगोन में है, खांडवा में आपका ओमकारेश्वर है और मालवा के पठार हैं। ये कुछ ज़रूरी जगह हैं जहाँ पे पर्यटन होता है और पर्यटन से काफ़ी पैसा भी बनता है, तो ये काफ़ी ज़रूरी जगह हो जाती हैं। अब बात करते हैं उन मुख्य पर्वतमालाओं और पहाड़ियों की जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो देखो 7 हैं, आप इजीली याद रख सकते हो इनको। एक है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, एक है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है, ज़्यादा भी पाया जाता है। इसके अलावा मैकाल पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं, कैमूर पहाड़ियाँ हैं, अमरकंटक पठार जो कि आपको पता है जहाँ से सोन और नर्मदा निकलती हैं। इसके अलावा पन्ना की पहाड़ियाँ और भारनेर श्रेणी। तो ये सवाल जो है कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन सी मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो आपको ये सारे नाम लिख देने। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के नक्शे के बारे में, यानी कि डिवीज़न और ज़िलों के बारे में, संभाग और ज़िलों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कुल 55 ज़िले हैं और 10 डिवीज़न हैं, मतलब 10 संभागों के अंदर 55 ज़िलों को रखा गया है, जिसमें से 3 ज़िले तो 2023 के अंदर ही बने हैं, तो वो काफ़ी नए हो जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं वो कौन से 10 संभाग है, कौन से 10 डिवीज़न है जो मध्य प्रदेश में बटे हुए हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश को आप 3 हिस्सों के अंदर बांट सकते हो। एक है आपका पश्चिमी हिस्सा, एक है मध्य वाला हिस्सा और एक है पूर्वी हिस्सा। हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ सकते हैं। सबसे पहले पश्चिमी हिस्से की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट डिवीज़न मिलेंगे। एक है ऊपर उज्जैन और नीचे है इंदौर। उज्जैन को आप महाकालेश्वर के नाम से याद रख सकते हो। उज्जैन में कई सारे ज़िले पाए जाते हैं जैसे कि उज्जैन, रतलाम, मंदसौर,
नीमच, शाजापुर, देवास और आगर मालवा। याद रखिए, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, देवास और आगर मालवा। इसके अलावा इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर और खरगोन जैसे ज़िले पाए जाते हैं। तो दो आपके डिवीज़न हो जाते हैं, एक उज्जैन डिवीज़न है, एक इंदौर डिवीज़न है। अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे तो ज़रूर हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं मध्य भाग के अंदर। मध्य भाग में 4 डिवीज़न आते हैं। सबसे ऊपर आता है आपका मध्य प्रदेश की शान बोले तो चंबल। चंबल में 3 ज़िले हैं, एक है श्योपुर, एक है मुरैना, एक है भिंड। अब ये किस लिए फेमस है? चंबल नदी के लिए फेमस है, क्योंकि चंबल नदी इन जिलों से होके गुजरती है और यहाँ की काफ़ी सारी सिंचाई की व्यवस्था उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद अब नीचे आओगे तो आपको मिलेगा ग्वालियर। ग्वालियर बोले तो यहाँ की दही जलेबी बहुत फेमस है, आपको पता होगा। ग्वालियर में आता है आपका ग्वालियर, दतिया मेरा गांव, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना। ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, इसके नीचे आएगा आपका भोपाल डिवीज़न। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, आपको पता होगा। तो भोपाल डिवीज़न में पाया जाता है राजगढ़, विदिशा, रायसेन, भोपाल और सीहोर। 5 ज़िले हो जाते हैं, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर। इसके बाद एक छोटा सा डिवीज़न और आता है, वो है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम जो है नर्मदा नदी से निकला है। इसमें 3 ज़िले पाए जाते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। बैतूल को तो कई नदियों का गढ़ भी कहा जाता है। आपको बताना है कि यहाँ से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो ये आपका मध्य भाग हो जाता है। तो आपका पश्चिम हो गया, मध्य हो गया, इसके अंदर आपके टोटल 6 हो जाते हैं। अब हम चलते हैं पूर्व की तरफ। पूर्व में सबसे पूर्वी जो ऊपर की तरफ नजर आएगा वो है रेवा। कुछ इसको रीवा भी कहते हैं, रेवा भी कहते हैं। रेवा के अंदर पाया जाता है रेवा, सीधी, सिंगरौली और सतना डिस्ट्रिक्ट। तो ये 4 हो जाते हैं, रेवा, सीधी, सिंगरौली और सतना डिस्ट्रिक्ट। इसके पास में आप देखोगे तो आपको शहडोल डिवीज़न नज़र आएगा। शहडोल डिवीज़न के अंदर आपको शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया ज़िला नज़र आएगा। 3 ही ज़िले हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। इसके नीचे सबसे बड़ा डिवीज़न जो आपका आता है मध्य प्रदेश का वो है जबलपुर। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ज़िले आते हैं। जबलपुर के अंदर एक तो जबलपुर है ही, आप याद रख सकते हो। इसके अलावा कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और ढिंडोरी। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जो छिंदवाड़ा है वो पहले सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था यहाँ का, लेकिन छिंदवाड़ा में से एक नया डिस्ट्रिक्ट भी निकला है। छिंदवाड़ा में से पादूणा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट निकला है 2023 के अंदर, जिसको 55वां डिस्ट्रिक्ट बताया गया है। मैं आपको भी बताऊंगा तीनों नए डिस्ट्रिक्ट के बारे में। फिलहाल आप याद रखिए कि छिंदवाड़ा से ही बना है वो 55वां डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आता है आपका आखिरी डिवीज़न जो कि है सागर डिवीज़न। सागर जैसी आंखों वाली। सागर डिवीज़न में है आपका सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ और छतरपुर। इसके अलावा एक नया डिस्ट्रिक्ट और था, निवाड़ी भी इसके अंदर था। तो सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी। तो इस तरीके से आपके 10 संभाग पूरे होते हैं। आप याद रख सकते हो इनको अलग अलग दिशाओं के आधार पर तोड़ के। 2 तो आपके पश्चिम में है, उज्जैन और इंदौर। 4 आपके मध्य में है, चंबल, ग्वालियर, भोपाल और नर्मदापुरम। और 4 आपके पूर्व के अंदर हैं, रेवा, शहडोल, जबलपुर और सागर। तो ये हो जाते हैं आपके टोटल ज़िले। ये तो सब हो जाता है 52 ज़िले। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से 3 ज़िले हैं जिन्हें नया बनाया गया था 2023 के अंदर। तो देखो, जो 53वां डिस्ट्रिक्ट है वो रीवा से निकला है। रीवा या फिर रेवा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसी से निकला है, जिसका नाम है महूगंज। महूगंज को 53वां जिला बनाया गया था 2023 के अंदर। इसके अलावा ये जो आपको सतना दिख रहा है, सतना ज़िला, इसमें से एक नया ज़िला निकला है जिसका नाम है मैयर ज़िला, जिसको आप 54वां ज़िला कहोगे। इसको भी 2023 के अंदर बनाया गया था। और इसके अलावा जो तीसरा है वो छिंदवाड़ा से निकला है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, पादूणा ज़िला, जो कि 55वां ज़िला कहा जाता है। ये तीनों ही ज़िले जो हैं वो 2023 के अंदर बनाए गए हैं। तो इस तरीके से आपके 55 ज़िले पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मध्य प्रदेश की जानकारी समझ में आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें बता सकते हैं। और इसके साथ ये भी बता सकते हैं कि अगला कौन सा राज्य होना चाहिए जिस पे हम बात करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।